अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। स्नान करते समय उनका नंगोटा पानी में फंस गया। दुर्वासा ऋषि नंगन होकर के खड़ा है। डोली कुमारी की ओर से भगवान के दरबार में 52 रुपए दान किए हैं। मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। प्रेम से बोल दे सदगुरुदेव की जय। दुर्वासा ऋषि भर छाती पानी में खड़ा है। द्रौपदी आई, बोले बाबा आप पानी से ऊपर हो जाइए, बाबा मैं भी स्नान करूंगी। बोले कि बेटी मैं पानी से कैसे ऊपर होऊंगा, मेरा नंगोटा जो है बेटी वो पानी में फंस गया, मैं कैसे पानी से ऊपर होऊंगा। बोले बाबा नंगोटा के लिए कितना कपड़ा चाहिए। बोले बेटी नंगोटा के लिए बस एक बीत। द्रौपदी आंचल को तुरंत फाड़ करके बाबा को पकड़ाती है। बाबा ने पकड़ लिया और पानी के अंदर ही अंदर विष्टि पहन करके पानी से जब ऊपर हुआ नदी से, तो द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि बेटी तुमने जिस तरह से एक संत को एक बीत कपड़ा दान कर दिया, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि विपत्ति आने पर तुम्हें कपड़ा का कमी नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। द्रौपदी ने 2 बार कपड़ा दान किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चीर खींचते समय साड़ी बढ़ाना पड़ा। अगर भगवान नहीं बढ़ाते तो साधु का वचन टल जाता, संत का वचन टल जाता। इसलिए द्रौपदी 2 बार साड़ी दान किया। एक दुर्वासा ऋषि को दान किया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया जिस तरह से तूने साधु को एक वस्त्र दान कर दिया, तो मैं आशीर्वाद देता हूं विपत्ति आने पर तुम्हें वस्त्र का कपड़ा का कमी नहीं रहेगा। ये संत का आशीर्वाद है, साधु का आशीर्वाद है। दूसरा आशीर्वाद द्रौपदी दान कहां किया? शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जो सर काट दिया, तो उनके सुदर्शन का खोंच लग गया, उंगली में खून बहने लगा। द्रौपदी ने उसी समय आंचल फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में लपेट दिया। भगवान बोले कि द्रौपदी कीमती साड़ी फाड़ करके तू मेरे उंगली में क्यों लपेट दिया? बोले कि भैया आपका उंगली सुदर्शन चक्र का खोंच लग गया था, खून बह रहा था, इसलिए मैं लपेट दिया। बोले बहन मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। तुम्हारे पास तो पहले बैंक में जमा है साड़ी का ढेर। बोले भैया सो कैसे? बोले दुर्वासा ऋषि तुम्हें आशीर्वाद दिया ना, वो बैंक बैलेंस तुम्हारा जमा हो गया आशीर्वाद। जब तुम्हें साड़ी का कमी पड़ेगा तो उसी बैंक में से साड़ी निकाल करके तुम्हें कमी नहीं रहेगा। बोले तुमने दुर्वासा ऋषि को दान किया ना, तो दुर्वासा ऋषि तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तुमने कपड़ा दान किया, तुम्हें कपड़ा का कमी नहीं रहेगा। और मैं भी आशीर्वाद देता हूं, एक साधु का आशीर्वाद, दूसरा आशीर्वाद मेरा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि विपत्ति आने पर तुम्हें कपड़ा का कमी नहीं रहेगा। महाभारत में दुशासन जब द्रौपदी को बड़ी सभा में चीर खींचने लगे तो कोई सहारा नहीं हुए। दादा भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, विदुर जी, पांचों भाई पांडव, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कोई द्रौपदी का सहारा नहीं बने। तो अंत में द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे द्वारकानाथ भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान जो ही बोले कि अब मेरा रक्षा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण तुरंत साड़ी का गेठर लेकर के पहुंच गया कि इस समय अगर द्रौपदी का लाज नहीं बचाता हूं तो साधु का भी वचन टल जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण बोले मेरा मान भले टल जाई, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम भाव में भरे अनोखे, प्रभु का नियम बदलते देखा। कि भगवान अपने भक्त को जिस समय मान टलते हुए देख लेते हैं तो परमात्मा वहां स्वयं आकर के रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये है दान का महिमा। दान का महिमा का ये वर्णन मैंने सुनाया कि इसलिए मनुष्य जो चीज जो दान करता है उनको वही चीज प्राप्त होता है। कोई कपड़ा दान करता है तो भगवान उसे कपड़ा का कमी नहीं रखता है। कोई पैसा दान करता है तो उसे पैसा का कमी नहीं रखता है। जो जमीन दान कर देता है तो भगवान उनको जमींदार बना देता है, उनको जमीन का कमी नहीं रहता है। क्योंकि कथा का वर्णन है, ग्रंथ में लिखा है कि विक्रमादित्य जी मुसरिया निवासी राजनीति यादव जी के ओर से भगवान के दरबार में 30 रुपए दान किए हैं। भगवान से कामना करूंगा भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोल दे सद्गुरुदेव की जय। दान का महिमा का वर्णन में लिखा है ग्रंथ में कि एक रोज जंगल में साधु बाबा अपने शिष्य से बोले कि भीख मांग करके ला, और सुन लो भंडारा करूंगा, भीख जो मांगोगे तो जो चीज जो खुशी से दे देगा तो खुशी से ग्रहण कर लेना, उनको अनादर नहीं करना। बोले तो ठीक है गुरुदेव, जो चीज जो दान में देगा हम उसे ग्रहण कर लेंगे। बोले हाँ। गुरु का आज्ञा मान करके शिष्य ने गांव में आया, घर घर में बोले कि भंडारा के लिए हमें दान करो। लोगों ने अनाज दान पैसा दान करने लगे। दान मांगते मांगते राजा विक्रमादित्य जी के दरबार में चला गया। राजा विक्रमादित्य, ए बाबू, राजा विक्रमादित्य जी के दरबार में गया। राजा विक्रमादित्य कौन था? राजा भरथरी का छोटा भाई। राजा विक्रमादित्य जी के दरबार में गया। राजा विक्रमादित्य राजा था। बोले राजा साहब हमें लोगों को दान करो, हम संत हैं, गुरु महाराज का आज्ञा मान करके भंडारा के लिए सत्संग के लिए भीख मांगने के लिए आया हूँ, कुछ दान कीजिए, सत्संग करूंगा, भंडारा करूंगा, उसमें बहुत सारे संत महात्मा आएंगे, भगवान का गुरु महाराज का भजन होगा, संत महात्मा पधारेंगे, इसलिए दान कीजिए। राजा विक्रमादित्य बोले ऐसे ऐसे भिखारी आते रहते जाते रहते, कितना को हम दाम देते रहेंगे। राजा विक्रमादित्य जी क्रोध में गलास लिए, यहाँ गलास लिए यहाँ नहीं, गुरुदेव की जय। भिखन यादव मुसरिया निवासी उन बाबा के ओर से 10 रुपए का आशीर्वाद दिए हैं। उन बाबा के चरणों में बंदगी करते हुए चर्चा आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेम से बोल दे सद्गुरुदेव की जय। सुना रहे थे कथा प्रसंग, सुना रहे थे। ए बाबू, विक्रमादित्य जी क्या किए, घोड़ा घोड़सार चले गया, घोड़ा का लीदिए उठा करके बोले ये लो। चलवा सोचने लगे गुरु महाराज कह दिया कि जो चीज जो दान में देगा उनको स्वीकार कर लेना है। बोले तो ठीक है राजा साहब दे दीजिए। दान में दे दिया और गमछा में बांध लिया। बांध करके भिक्षा मांगते हुए चल दिए। चलते चलते आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पर जो ही पहुंचते हैं अनाज दिया, पैसा दिया, गमछा में जो घोड़ा का लिद्दी था वो गुरु महाराज को बोले गुरुदेव, बोले ये लिद्दी कौन दान दिया? बोले महाराज ये राजा विक्रमादित्य जी ने दान दिया। बोले तो ठीक है, दान दिया हुआ चीज को अनादर मत करो,
आश्रम के एक कोना में रख दो। आश्रम के एक कोना में रख दिया और वो लिद्दी बढ़ने लगे। दिनों दिन लिद्दी बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते कुछ दिन के बाद वह लिद्दी बढ़ते बढ़ते कुछ दिन के बाद वह लिद्दी पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। ढेर हो गया। बहुत दिन के बाद राजा विक्रमादित्य जी शिकार खेलने के लिए गया, जंगल घूमने के लिए गया। क्योंकि उस समय का राजा जो होते थे वो जंगल घूमने का बड़ा शौक रहता था। जिस तरह से आजकल जिसके पास कुछ पैसा होता है तो कहते हैं चले ना वो शहर घूमे आइए है, वो तीरथ चल जबे है, वहां जबे घूमे ना आजकल। और उस जमाने में राजा सब घूमता था जंगल। तो राजा विक्रमादित्य जी ने क्या किए, राजा विक्रमादित्य जी ने जंगल चले गए घूमने के लिए। घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य जी को प्यास लग गया। राजा विक्रमादित्य जी उसी साधु बाबा के आश्रम पर आ गया और बोले कि बाबा मुझे पानी पिला दीजिए, बाबा मुझे प्यास लगा है। अब न ए बाबू राजा विक्रमादित्य जी राजा विक्रमादित्य जी बोले बाबा प्यास लग गया, मुझे पानी दीजिए। राजा विक्रमादित्य जी को पानी पिला दिया। राजा विक्रमादित्य जी देखते हैं लिद्दी का ढेर। बोले बाबा ये लिद्दी का ढेर देख रहा हूं, इतने घोड़ा घोड़ी आपके पास, कितना घोड़ा घोड़ी है जो इतना लिद्दी का ढेर है? ये तो घोड़ा घोड़ी राजा पोसते हैं, राजा महाराजा का काम है, किसान का काम है घोड़ा घोड़ी पोसना। संत महात्मा को घोड़ा घोड़ी से क्या जरूरत है? जो ही बोले कि संत महात्मा को घोड़ा घोड़ी से क्या जरूरत है? ए बाबू बोले देखो जी ये जो लिद्दी है मैं घोड़ा घोड़ी नहीं पोसता हूं, ये लिद्दी ने विक्रमादित्य जी ने दान किया था और दान दिया हुआ चीज घटता नहीं है, वो बढ़ता है, इसलिए ये लिद्दी बढ़ रहा है। जब विक्रमादित्य जी मर जाएगा तो दूसरे जन्म में ये लिद्दी उनको खाना पड़ेगा, क्योंकि जो दान में जो चीज देता है उनको वही चीज प्राप्त होता है। दान में जो चीज जो देता है उनको परमात्मा वही चीज भरपूर करके दे देता है, इसलिए वो लिद्दी दिया तो घटेगा क्यों? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा और विक्रमादित्य जी शरीर को छोड़ेगा तो दूसरे जन्म में ये लिद्दी खाना पड़ेगा उनको। विक्रमादित्य जी बाबा के चरणों में गिर गए कि बाबा मेरा ही नाम विक्रमादित्य जी है। बोले तुम हो विक्रमादित्य? बोले हाँ बाबा मेरा ही नाम विक्रमादित्य है बाबा, मैंने बहुत बड़ा भूल किया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया बाबा, जो मैंने लिद्दी दान कर दिया। बाबा मुझे यह बताइए कि ये लिद्दी इसी जन्म में समाप्त करने के लिए चाहता हूँ, अगले जन्म के लिए नहीं रहना चाहिए, इसी जन्म में समाप्त हो जाए। तो बोले अपने हाथों से सुखाओ। अपने हाथों से सुखाया, आग लगाया और जब राख बचा तो वो राख को भोजन किया तो लिद्दी समाप्त हो गया। प्रेम से बोल दे सदगुरुदेव की जय। सुना रहे थे कथा कि मनुष्य जो चीज जो दान करता है परमात्मा वही चीज उनको भरपूर करके बहुत ज्यादा करके दे देता है। मैं सुना रहे थे कथा माँ सीता की कहानी। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से बोले कि गुरुदेव कैसे बारिश होगा? गुरु वशिष्ठ जी ने बोले कि हे राम तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, जब यज्ञ करोगे इंद्र खुशी हो जाएगा तो बारिश देगा, बारिश जब होगा तो फसल होगा, जीव जंतु खुशहाली हो जाएगा। तो यज्ञ के लिए राजा भगवान राम
यज्ञ के लिए तैयार हो जाते हैं और यज्ञ का सारा सामग्री ला करके मंडप बनवाना शुरू कर देते, अयोध्या को सजाने लगे। अयोध्या को सजा दिया, पूरे अयोध्या वासी खुशी में हैं।